नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। हर मकाम पे लगता है कि मंजिलें और भी हैं, रास्ता अभी बाकी है, बहुत मंजिलें और भी हैं। ऐसी ही शख्सियत है उनकी जो हमारे आज के मेहमान हैं, जिन्होंने बेपनाह कामयाबी के बाद भी अपना सफ़र बदस्तूर जारी रखा। संगीत जिनके लिए इबादत है और उसमें नित नए तजुर्बे उनका जुनून। हमारे साथ हैं आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी का जाना पहचाना नाम उस्ताद रजा अली खान। गायकी की दुनिया का सितारा, आवाज का अलग अंदाज, खानदानी विरासत की नुमाइंदगी का अज़्म। कसूर पटियाला घराने से है जिनकी पहचान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की रिवायतों की एक छोटी सी झलक। उस्ताद रजा अली खान। वो मुस्कुरा के नए वसवसों में डाल गया। 8 अगस्त 1962 कराची, पाकिस्तान की पैदाइश रही। वालिद उस्ताद मुनव्वर अली खान और दादा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिनकी गायकी को, मौसीकी को तारीख में हमेशा याद किया जाता रहेगा। संगीत उस्ताद रजा अली खान को विरासत में मिला। बचपन में अपने दादा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से शुरुआती तालीम हासिल की और फिर इनके गुजरने के बाद अपने वालिद उस्ताद मुनव्वर खान साहिब से तालीम ली और फिर धीरे धीरे मौसीकी के सफर का कारवां बढ़ता गया। कोलकाता के ईडन गार्डन से शुरू हुआ सफर आज तक बदस्तूर जारी है। उस्ताद रजा अली खान को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ने मास्टर ऑफ ख्याल की उपाधि से भी नवाजा। आज की तारीख में ख्याल, दादरा, गजल, भजन, सूफी गीत संगीत, सोजखानी, नोहाखानी और मनकबत जैसी अनेक विधाओं में प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम शख्सियत में आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। रजा खान साहब, बातचीत की शुरुआत आपके अपने घराने से ही करते हैं जी। कसूर पटियाला घराना आपका रहा और देखा जाए तो बहुत पुराना घराना है और उसमें बहुत बड़े बड़े गायक और बहुत बड़े कलाकार भी रहे हैं। आप खुद कैसे बयान करना चाहेंगे अपने घराने की खासियत? देखिए, कसूर का जो घराना है पंजाब का, वो बहुत पुराना है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जैसे कि इरशाद अली खान साहब, वो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में थे और उसी तरह से उससे पहले जो बुज़ुर्ग हैं मुखम अली खां और ईदा खां, और जो सबसे पहले बुज़ुर्ग थे फाजल पीरदाद, वो सूफ़ी बुल्ले शाह साहब के वो शागिर्द थे। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद में हम लोग ग्वालियर घराने के सब शागिर्द थे, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जी। तो ग्वालियर घराना, तो कसूर का घराना बड़ा पुराना है। उसके बाद में मेरे परदादा उस्ताद अली बख्श खां और उस्ताद काले खां साहब, ये लोग जाके फिर
पटियाले वालों के शागिर्द हुए। ये दो दोस्तों की गायकी है। मतलब ये दो दोस्त थे, अली बख्श जरनैल और फ़तेह अली करनैल। अब पटियाला घराना, इसका नाम भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले इन लोग गए बड़े मुबारक अली खान साहब जयपुर वाले, उनके शागिर्द हुए ये लोग। उसके बाद में फिर ये गए हद्दू हस्सू खान साहब ग्वालियर वाले, उनके शागिर्द हुए ये लोग। उसके बाद में फिर उस्ताद बहराम खान साहब डागर, उनके शागिर्द हुए। और उसके बाद में फाइनली उस्ताद तानरस खान साहब दिल्ली वाले, उनके शागिर्द हुए ये। तो अब ये चार घराने की मुख्तलिफ गायकियाँ, उनकी बंदिशें इन्होंने जमा करी। तब तक ये कोई घराना नहीं था। और फिर महाराजा भूपिंदर सिंह के दरबार में पटियाले में इन्हें नौकरी मिल गई, यानी वहाँ पर ओहदा मिला, इन्हें कलावंत हुए। यहाँ पर कलावंत वो होते हैं जिन्हें दरबारों में बैठ के गाने की इजाज़त होती है। अच्छा। तो फ़तेह अली करनैल और अली बख्श जरनैल को जब पटियाला मतलब वहाँ जब पटियाला दरबार में जब उन्हें वहाँ वो कलावंत बने, उसके बाद में फिर वहाँ से ये पटियाला घराना शुरू होता है। कसूर पटियाला घराने की जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, अगर हम ये जानना चाहें और हमारी ऑडियंस भी ज़रूर जानना चाहेगी कैसे ये मुख्तलिफ हो जाता है और घरानों से। देखिए, कसूर के अंदर में हमेशा जो है वो आवाज़ का जो इस्तेमाल है वो शास्त्रों के अनुसार है, यानी मुद्रा दोष। हम लोगों की खासियत यही है कि आवाज़ और चेहरे की खूबसूरती, मुंह का खुला रहना, आवाज़ का अल्फाज का साफ सुनाई देना जो सुन रहे हैं, तो ये हमारी खासियत है और यही हमें मुख्तलिफ करती है दूसरे घरानों से। कोई एक बंदिश आप सुनाएंगे? ज़रूर ज़रूर। ज़हरा के दिल बंदा हसन हुसैन पर वारे जाल नबी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। तो मुझे ये बताइए रज़ा अली साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब आपके दादा हुजूर रहे और हम लोगों के लिए तो उनके बारे में जानना एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, जिज्ञासा की बात है। कुछ उनके आपके बचपन से जुड़ी कुछ यादें हों तो हमारे साथ शेयर कीजिए। ज़रूर। मेरी वालिदा जो मुझे बताती हैं, सबसे पहले जब मैं पैदा हुआ तो उसके बाद में बेइंतहा ज़ाहिर है पोतरे से तो बहुत मोहब्बत होती है। तो ये था कि भाई ये जब सुबह उठे तो इसे तुम मेरे पास ले आना। तो वो जब मैं उड़ जाता था तो वो लाके जो है उनके पास में मुझे डाल देती थी वहाँ पर। तो वो सुनना है कि वो रियाज़ करते थे और मुझसे खेलते भी रहते थे, रियाज़ भी करते रहते थे वो। तो बहरहाल ये तो उनकी सुनी हुई बात है। मेरी जो अपनी मुझे याद है ये बात, उन्होंने बेइंतहा मोहब्बत करते थे तो लिहाजा वो कि भाई मुझे भाई बुलाते थे, भाइयों मियाँ, क्योंकि हम पंजाब के हैं। अच्छा। तो पाइयों मियाँ वो बुलाते थे। वो पाइयों मियाँ इधर आ, तो कहे कि भाई ये 4 आने ले लो, ये सरगम याद कर लो। अच्छा। तो वो 4 आने उस ज़माने में इतने होते थे कि वो ख़त्म ही नहीं होते। तो खैर ये इस तरह से, मतलब प्यार से कि भाई वो खिलौना एक मंगा रखा है तो वो मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम ये बंदिश याद कर लो। इस तरह से खेलते कूदते जो है मुझे वो बताते भी थे। उसके बाद में कभी ये कहते थे भाई बोल मारो ज़रा, ये मैं जो बंदिश कह रहा हूँ ज़रा ताल में, मेरी लय में। तो ये करते करते हमने आहिस्ता आहिस्ता उनसे सीखा। तो बहरहाल उनकी गोद में सो जाना, ये करना, तो ये रहा। लेकिन जो असल मौसीकी के जो इंट्रोडक्शन था, जो यानी कि एक तरीके से हमारी जो बाकायदा तालीम, जी हाँ, वो हमारे वालिद साहब उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब उन्होंने करवाई। और उन्होंने फिर जो तालीम का एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है हमारे दादा कहते थे कि 3 हिस्से सुनना है, 1 हिस्से सीखना है। तो उस्तादों को सुना
और मेरे वालिद साहब उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब को बेइंतहा सुना और उनकी तालीम हुई। बस वही जो भी हमें आज मैं हूँ, मैं उनकी वजह से ही हूँ। और फिर आपका स्टेज परफॉर्मेंस पहला कब, कहाँ, कैसे हुआ? 1977 में यूथ फेस्टिवल हुआ था ईडन गार्डन्स में, कलकत्ता में। तो वहाँ मुझे गाने का इत्तेफाक, मेरी उम्र उस वक़्त जो थी तकरीबन 15 साल की थी, और जब मैं वहाँ पर 50,000 आदमी बैठा हुआ, बहुत बड़ा कहा। तो मेरे वालिद साहब पीछे बैठे हुए थे वहाँ पर, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये एक ऐसा मौका है कि या तो तुम बाजी मार लोगे और या फिर ज़िंदगी भर स्टेज फ्राइट में रहोगे, और अगर यहाँ आज के दिन अगर तुमने बाजी मार ली तो समझो कि तुम्हारी आधी से ज़्यादा जो है कामयाबी यहीं होगी। तो ये उन्होंने मुझे बताया तो मैं और घबरा गया। मैंने कहा अब यही ज़िंदगी का एक अजीब, मैं एक मोड़ पे खड़ा हूँ। बहरहाल मैं गया वहाँ पर, मैंने परवरदिगार से दुआ करी कि मेरी इज़्ज़त रखें वो। तो बहरहाल वो ये हुआ कि मैंने आंखें बंद करके जो है वो पहला साज जो मैंने लगाया तो वो बिल्कुल ठीक लग गया। अरे वाह। तो जब तो ज़रा मुझे कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद में फिर मैंने, ज़ाहिर है वो लौंडपना था, बचपना है हमारा। तो उस वक़्त हमारे वालिद साहब ने ये कहा कि किसी दोस्त से कहे थे, आई ओवरहर्ड, कि इसके अंदर में जो है वो स्टेज फ्राइट नहीं है, इसका अच्छा, खुला हुआ आपने है। साबित हाँ, कर दिया। हाँ, ये तो ये जो है अच्छा परफॉर्मर बनेगा। तो अच्छा परफॉर्मर और अच्छा टीचर होना ये बहुत रेयर क्वालिटीज़ होती बिल्कुल। हैं। हाँ। तो मेरे वालिद साहब को मैं देख के यही हमने अडॉप्ट किया। मुझे ये बताइए कि ख्याल गायकी आपके घराने की बहुत बड़ी खासियत है। जी। आप अपने तौर पर क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए इसमें? मैं, देखिए, जो हमारे घराने में जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जैसे कि बड़े गुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब, मुनव्वर अली खान साहब, बशीर अली माही साहब, और अमान अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब, ये सब अपने नाम में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने ऐसा काम किया है कि एक आसमान बना दिया अपने काम से। तो कंट्रीब्यूशन हमारा यही है कि उसी लेगेसी को हम आज रखे हुए हैं, और जब भी हम कहीं गाते हैं तो लोगों को वही खुशबू आती है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। लेकिन हाँ, इसके अंदर में मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड अप की हैं और अपने परफॉर्मेंस में, जैसे कि मूर्छना का इस्तेमाल करना, लयकारी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। और मधुर साज के बारे में भी बता दीजिए, सुरमंडल के बारे जी, में। सुरमंडल ये जो है इसे जीटर कहते हैं, और ऑटो हार्प। ये एक दुकान में पड़ा हुआ रहता था, 1913 या 14 की बात है ये। तो हमारे दादा क्योंकि सारंगी बहुत अच्छी बजाते थे और दिलरुबा, तो उन्होंने ये साज को देखा और उसको ऐसे ही छेड़ा, तो उसमें उन्होंने देखा कि आंस बड़ी है, यानी कि इसकी रेजोनेंस बहुत है। तो उन्होंने बहरहाल टूटा हुआ था, तो वो दुकान वाले से पूछा कि भाई क्या कीमत है इसकी? तो उसने बोला भाई कीमत वीमत क्या लोगे, तुम ले ही जाओ, ऐसे वैसे बहुत दिन से पड़ा हुआ और जगह रोक रहा है। तो दे दिया उसने। तो उस पर तारे वारे चढ़ाने के बाद में जब उन्होंने मिलाया, क्योंकि उसका मिलाने का सिस्टम जो सारंगी की तरफों की तरह ही है, तो इस तरह से फिर उन्होंने जब छेड़ा था बड़ा खूबसूरत है। लेकिन असल में ये साज जो है वो हज़रत दाऊद ने बनाया है, दाऊद पैगम्बर ने। जी जी जी। वो इसी से ही जो है ना वो बजा के वो हमदो सना करते थे अल्लाह ताला की। तो जब वो ये ओरिजिन अरब से है। जी हाँ, हज़रत दाऊद से ये जो है, इसे हर्प जो बड़ी वो ज़माने में वो बना। तो एक तो वो भी बात तो थी, वो अक़ीदत से भी उन्होंने इस साज को जो है बड़ा वही किया, और उसके बाद में जैसे उसको इस्तेमाल किया है फिर, तो आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गवैये हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। रज़ा साहब, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफ़र पर। मैं चाहती हूँ कि आप भी उन्हें सुने कि उन्होंने आपके लिए क्या कहा है। जी ज़रूर, आइए देखते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जो दुनिया के, भारत के माने हुए, हम लोग कहते थे कि इस युग के तानसेन, और वो जो आज जिसके बारे में आप परिचय कराने जा रहे हैं वह उन्हीं के पोते रज़ा अली खां, और इनके पिताजी उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब हमारे बहुत, हमसे बहुत गहरी दोस्ती थी। रज़ा अली खां हमारे एक हिंदुस्तान में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने परंपरा से ना केवल ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, कजरी, जो भी गज़ल कुछ भी कहिए, हर फन मौला है। ऐसे हंसमुख कलाकार हैं, गाते जब हैं तो हंसते हंसते गाते हैं। ऐसे बहुत कम कलाकार हमने हिंदुस्तान में देखा जो हंसते हंसते, और एक माँ की शक्ल है उनकी अम्मी की शक्ल है। मैं दिल से एक दुआ निकलती है कि खुदा कहिए, भगवान कहिए, उनको
वो सब कुछ उन पर हुनर दे, ताकि वो अपने घराने की, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब का, सबके नाम रोशन करे और उनकी शैली को बचाए रखे। और मुझे उम्मीद है और मैं कह सकता हूँ कि वो ज़रूर ये बचाए रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर कलाकार बड़े गुलाम अली खान साहब और उनके लड़के मुनव्वर अली खान साहब भी बहुत अच्छा गाते थे, बड़ा नाम हुआ उनका। तो उनका लड़का मुनव्वर अली खान साहब और उनके साहबजादे रज़ा अली खां के जो वालिद थे मुनव्वर अली खां, उनके साथ भी मैंने बहुत बजाया। और स्टेज के ऊपर वो ऐसे गवैये से जो स्टेज पे ही तारीफ़ करते थे। वो जब उनकी तान मैंने कह के छोड़ी, वो फ़ौरन वाह भाई साहब क्या कहने भाई, ये उनका मिजाज था। दादा के साथ भी बजाया, वालिद के साथ बजाया, फिर रज़ा अली का साथ भी बजाया। अल्लाह इनको और कामयाब करे भाई और ज़िंदा सलामत रखे। हमारी दुआएं हैं इनके साथ में, ये हमेशा गाते रहें और अपने बुज़ुर्गों का नाम करते रहें और इस घराने का भी नाम करते रहें। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए रज़ा साहब? पहली बात तो ये कि पंडित जी जेबू चौधरी जी, उनका तो ये कि मेरे वालिद साहब के बड़े अजीज़ दोस्त भी थे और बड़ा वक्त उन्होंने उनके साथ में गुजारा, यानी हमने भी गुजारा उनके साथ। वालिद साहब के साथ जाया करते थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी ज्ञान की बातें मौसीकी की इन लोगों आपस करते थे, तो जिससे हमें बड़ा फ़ायदा होता था। उस्ताद साबरी खान साहब पद्म भूषण माशाल्लाह, वो जैसे हमारे दादा के साथ बजाए हुए, हमारे वालिद साहब के साथ मेरे साथ भी बजाने का मैं भी बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ भी वो बजाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है। और माशाल्लाह उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। बिल्कुल रज़ा साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी का एक नुमाया नाम उस्ताद रज़ा अली खान साहब। रज़ा साहब, अगर बातचीत को आगे बढ़ाएं और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट की बात की जाए, वहाँ पर आपको मास्टर ऑफ ख्याल से नवाजा गया। जी। ख्याल शैली जो पहले थी और जो आज है, क्या कुछ आपको बदलाव नज़र आता है? देखिए, सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि हज़रत अमीर खुसरो ने इसे सूफिया के सिलसिले से ख्याल का मतलब क्या है, जो आप सोच रहे हैं। हाँ, जो आप सोच रहे हैं। लेकिन सूफियों के जो ज़बान है उनकी, उसमें ख्याल का मतलब है कि सबसे ऊंचे दर्जे का मुराकबा जो होता है, यानी मेडिटेशन का जो फॉर्म है, उसको वो लोग ख्याल कहते हैं। यानी ख्याल का ये है कि अभी मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरी फ़ौरन अभी मेरे ख्याल में मैं कहीं और भी हूँ। इसकी कोई टाइम और इसकी कोई स्पीड जो है हम उसे मेजर नहीं कर पाते। तो एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया उन्होंने कि जो मेरा ख्याल है वो मैं पेश कर रहा हूँ सुनों के थ्रू। पहला ख्याल जो था वो था मन कुंतो मौला। मनम गुलाम अली, मन कुंतो मौला, फ़ज़ अली मौला, फ़ज़ अली मन कुंतो मौला। बहुत ही तो ये जी रज़ा खान साहब, भजन का भी एक रंग और उसके बाद फिर गज़ल का एक रंग। इंशाअल्लाह ज़रूर। पायो जे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दे मेरे सतगुरु, कृपा
कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गज़ल सुनने से पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा शायर कौन रहे हैं? एक नहीं है। देखिए, जहाँ सातिज़ा का सवाल पैदा होता है कि मिर्ज़ा गालिब हो गए, मीर तक़ी मीर हैं, दाग हैं। जो गज़ल मैं सुनाने जा रहा हूँ वो दाग की है, बड़ी मशहूर गज़ल है, इसको मैंने ही कंपोज किया है। में भी है यार बुलाते हैं भी नहीं, बाए से तरक मुलाकात बताते भी नहीं, में भी है और बुलाते भी नहीं। बहुत खूबसूरत। रज़ा साहब, कुछ आपके और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, जी। आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना। आइए देखते हैं। पंजाब में बहुत पुरानी विरासत है क्लासिकल संगीत की। बड़े गुलाम अली ख़ान जो रज़ा के दादा साहिब थे तो कसूर के, लेकिन पटियाले घराने से उनने तालीम ली और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने रोल मॉडल बन गए पूरी हिंदुस्तान की क्लासिकल म्यूज़िक में। अच्छा, उनके बेटे मुनव्वर अली ख़ान साहब, तमीज़ तहज़ीब उनकी लेजेंडरी थी। उनके बेटे रज़ा जो हैं, एक जो विरासत उनके पास आई है, इनकी बहुत ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस घराने की विरासत को ज़िंदा रखें, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो मैं ये छोटे से थे रज़ा तब से जानती हूँ, बहुत सच्चे दिल के हैं, और वही उनकी जो संगीत है उसमें दिखाई देता है। मैं इनको बहुत आगे के लिए अपनी गुड विशेस, अपनी दुआएं आगे भी बहुत बढ़ें, अपने घर को रोशन करें। संगीत की दुनिया में गायकी के बड़े मुख्तलिफ घराने हैं, और उन घरानों में से एक है पंजाब घराना। गायकी में पंजाब घराने का बहुत नाम है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की, जिनको हिंदुस्तान में बहुत ही गर्व से लोग याद करते हैं, और उसी वंश के, उसी परंपरा के उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं और गुड विशेस हैं उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब के साथ में। क्या कहना चाहेंगे? पहले बात है, रानी साहब अनीता सिंह जी, वाकई मुझे मेरा ख्याल जब हमने होश संभाला है तब से उन्हें हम देख रहे हैं। मेरे वालिद साहब मेरे दादा के साथ तो खैर उनके बड़े अच्छे मरासिम थे और बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार, लेकिन इसके अलावा उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि संगीत की बड़ी सेवा की है उन्होंने। नो डाउट। कोई भी उस्ताद या आज हमारे जनरेशन के जितने भी आज मौसीक़ार हैं, कलाकार हैं, वो उनका कर्ज़ नहीं चुका सकते। सबको उन्होंने बहुत ज़्यादा, जितने घरानेदार लोग हैं या घराने से ना भी हों, टैलेंटेड म्यूजिशियन अगर हैं तो उनके लिए बहुत किया है उन्होंने। और जहाँ तक उस्ताद अकरम खान साहब का है ताल्लुक़ है, ये हमारे बचपने के दोस्त हैं और बहुत अच्छी तरह से उनसे वाकिफ़ है, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। और बहुत ही बेहतरीन, क्या कहने, हिंदुस्तान के बड़े लाजवाब तबलिये हैं वो, और इसको अपने अजराड़े घराड़े को वो आगे ले जा रहे हैं, और मेरे साथ भी बहुत बजाए हैं और बजाते रहे हैं। अपने इस मसरूफ़ ज़िंदगी में आप फिल्मों के लिए वक्त निकाल पाए? थोड़ा बहुत तो किया है। कोई एक गाना जो आपको बेहद पसंद रहा हो तो सुना दीजिए। फिल्मी गाना? जी। ये तो आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। एक फिल्मी गाना है जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ, और उसको गाने के लिए मेरी सारी ज़िंदगी का रियाज मैंने किया, उसको वैसा गा सकूँ। वो था मुग़ल-ए-आज़म फिल्म में जो मेरे
दादा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने जो उस दौर के तानसेन माने जाते थे, आसिफ साहब ने यही समझ के उन्हें गवाया था। उनकी सारी बातें मनवाई और मानने के बाद में ये गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। जो गाना वाला रज़ा साहब, आज आप शख्सियत में आए, हम लोगों के लिए इतना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी बहुत जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।